नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, गोपालगंज के लोगों को ये उम्मीद जगी कि गोपालगंज में एनडीए की जो सभी सीटें हैं वो घोषित हो जाएगी और गोपालगंज के टिकट पर से सस्पेंस हट जाएगा कि आखिर एनडीए का जो सीट है वो किसे मिल रहा है। ये जो सस्पेंस है उस पर से पर्दा हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोपालगंज से मात्र एक सीट ही बीजेपी ने घोषित की और वो सीट थी बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी होंगे, लेकिन बाकी की दो सीटें उसे रोक ली गई, उसकी घोषणा नहीं हुई। तो आखिर इन दो सीटों के पीछे क्या पेच है, गोपालगंज के लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम भी चर्चा कर लेते हैं एनडीए की सीटों की कि गोपालगंज में जो एनडीए अपना उम्मीदवार उतार रहा है आखिर उसमें कितना दम है। गोपालगंज की जो सीटें एनडीए ने घोषित की हैं आखिर उसके पीछे कौन सा राजनीति काम किया, और जो दो सीटों को घोषित नहीं किया गया उसके पीछे की क्या राजनीति है। तो देखिए, जो गोपालगंज में 6 सीटें हैं, कुचायकोट, भोरे, बैकुंठपुर, हथुआ, गोपालगंज और बरौनी। तो कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। भोरे से सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी के नाम की घोषणा हो चुकी है। हथुआ से माना जा रहा है कि रामसेवक सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे, लेकिन गोपालगंज और बरौली में कौन होगा, क्योंकि गोपालगंज और बरौली की ये सीटें बीजेपी की हैं और बीजेपी की इन सीटों पर दोनों जगह से विधायक हैं। बरौली से राम प्रवेश राय और गोपालगंज से कुसुम देवी ये विधायक हैं, लेकिन इन दोनों विधायकों के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हुई और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इन दोनों सीटों पर कोई पेच। पहले से ही चर्चा में थी कि गोपालगंज सीट से कुसुम देवी का पत्ता साफ हो सकता है, यहाँ किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। दूसरा, बरौली से भी इस बात की चर्चा थी कि राम प्रवेश राय का टिकट कट सकता है, हो सकता है उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, या बीजेपी से कई दावेदार हैं जो टिकट पा सकते हैं। देखिए, बरौली से टिकट के दावेदारों में राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह भी हैं, देवापुर के रहने वाले हैं। खुद राम प्रवेश राय हैं, उनका टिकट तो सबसे पहली दावेदारी तो उन्हीं का है। उनके बेटे की दावेदारी, और भी कई नेता हैं जिनकी दावेदारी है। लेकिन देखिए बरौली में क्या हुआ है, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब बीजेपी की दूसरी सूची आएगी लगभग 30 लोगों की, उसमें पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है, क्यों गोपालगंज और बरौली की सीटें रोकी गई। लेकिन देखिए, चर्चा यदि करते हैं कुचायकोट की, तो कुचायकोट जनता दल यूनाइटेड का वो सीट है जिसे आप अभेद दुर्ग कह सकते हैं। जिस तरह से कुचायकोट में अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का जलवा है, उसे आप क्या कहेंगे। आजकल जब विधायक अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं तो उन्हें जनता दौड़ा दे रही है, डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जा रही है। और एक गोपालगंज के जिले के कुचायकोट के ये विधायक हैं, जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता फूल लेकर खड़ी होती है और फूलों की बारिश करती है। तो यही अंतर है दूसरे विधायकों में और पप्पू पांडे में, क्योंकि पप्पू पांडे ये कहते भी हैं कि मैं 5 साल काम करता हूँ, जब चुनाव आता है तो वोट मांगने नहीं जाता और न किसी से वोट मांगता हूँ, मैं तो सिर्फ हाजिरी लगाता हूँ। तो हाजिरी लगाने वाले विधायक पप्पू पांडे का प्रभाव कुचायकोट में कितना है ये आप आसानी से लगा सकते हैं, जब वो कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के गरीबों
के लिए जमीन खरीद कर दे देंगे ताकि उनका घर बन जाए। तो भाई ये हिम्मत और ये हौसला किस विधायक के पास है, ये भी एक सवाल है। मेरी बातों को कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यदि आप कुचाय कोट जाएंगे तो जो जनता से आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर पप्पू पांडे का जलवा कितना बड़ा है। अब देखिए, भोरे में सुनील कुमार, ये सीट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में मात्र 262 वोटों के आसपास से माले के जितेंद्र पासवान हार गए थे। बड़ा मजबूत लड़ाई था यहाँ पे। इस बार उससे कम मजबूत लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि भोरे का जो सीट है ना, इस पर लड़ाई बड़ा जबरदस्त है। तो देखना है कि सुनील कुमार इस बार भी जीत पाते हैं या क्या होता है। बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में तो उतर गए। मनजीत सिंह ने फिर ऐलान कर दिया है। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में बक्सर से चुनाव लड़े थे, भीतरघात हो गया और बाहरी होने का एक हवा भी बह चला, और जिसका नतीजा हुआ कि मिथिलेश तिवारी हार गए। बैकुंठपुर से फिर चुनावी मैदान में है, देखना है क्या होता है। हालांकि बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी 15 में चुनाव जीत चुके हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। समीकरण अभी कैसा बनेगा ये आने वाले समय में जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस क्षेत्र पर, तब बताएंगे आपको। हथुआ में भी लड़ाई जबरदस्त होगी। गोपालगंज और बरौली की बातें तो जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी तब हम करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो गोपालगंज की राजनीति अभी गर्म है। और गोपालगंज की राजनीति में जो एनडीए में टिकटों का बंटवारा हुआ है, उसके बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। देखना यह है कि 2 सीटों पर कौन प्रत्याशी उतरता है और उसके बाद क्या मामला होता है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।